झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। ए नहीं, सच है। हमारे यहाँ कोई अजैब कचरा बनता ही नहीं, तो वजह क्या? ऑब्वियसली बायोडिग्रेडेबल कचरा, जिसको आप इस तरह से मिट्टी में मिला रहे हो कि मेरा भी मिट्टी में मिल जाने का मन कर रहा है। एक मिनट रुको जरा, सब्र करो। बायोडिग्रेडेबल कचरा यानी जो बायो मानी परिवेश में डिग्रेड यानी विलीन हो जाता है, उसको अगर मिट्टी में मिला दिया जा रहा है तो क्या मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी नहीं? वो क्या कहते हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इन सबों का वॉइस पीछे से आ रहा है यहाँ। तो ये करने का मतलब तो यही हुआ ना कि हम यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कचरा फैलाएं। तब तो हम भी शहर में जाके सब्जी के छिलके, गोबर, मल मूत्र कहीं भी फैलाने लग जाएंगे और हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नहीं बच्चा, ये गांव है। यहाँ अभी जमीन मिट्टी की है, कच्ची मिट्टी की। ये सब कचरा को अपने अंदर मिला लेता है, लेकिन सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कचरा। हाँ, वही जो ये कह रहे हैं। और तुम्हारे शहर जहाँ हर शख्स परेशान सा है, वहाँ जमीन मिट्टी की नहीं होती, सीमेंट की होती है। बड़े बड़े सिनेमा हॉल, ऊंचे ऊंचे शॉपिंग मॉल, दुकान, बाजार, यहाँ तक कि घरों को भी तुमने आसमान में बना रखा है। तो आटा कचरा बायोडिग्रेडेबल और साटा कचरा कचरा। क्या करे अब इसका? ये तो तुम्हें हमारे मुखिया जी ही बता पाएंगे। वैसे भी हमारे सारे काम बाकी रह गए तुम्हारे सवालों के जवाब देते देते। पर कहाँ मिलेंगे आपके सो कॉल्ड मुखिया जी? कम से कम उनका पता तो दे दीजिए अम्मा। वो दूर जो एक बड़का बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, हाँ, उसके नीचे जाके आवाज लगाना, मुखिया जी। थोड़ा जोर से पुकारना। उम्र और नजर के साथ साथ सुनते भी थोड़ा ऊंचा ही है। 1 2 3 4। चलो चलो भाई, चलो चलो, मुखिया जी के पास चलो। दूर है वो बरगद का पेड़, पास चलो, करो ना देर। उसके नीचे है मुखिया जी, देंगे हमारे जवाब वही। यहाँ है कचरा, वहाँ भी कचरा, जीवन का जैसे बना है कचरा। ये जो धरती अपनी है, रूठ गई हम सबसे है। बहुत जटिल समस्या है, कैसे इसे सुलझाएं भाई। चलो चलो भाई, चलो चलो, मुखिया जी के पास चलो। आ गया बरगद का पेड़, मुखिया जी ऊंचा बोलो, मुखिया जी, गाओ हमारे सारे अंधेर, मुखिया जी। कौन है भाई? अभी कल ही तो बाहर वाले को सब बता दिया मैंने। जाओ कल न्यूज में देख लेना और खबर में सुन भी लेना। ओके, अबाउट टर्न, क्विक मार्च। लेफ्ट राइट लेफ्ट। अरे रुको जरा, सबर करो। क्यों? कल सुन लेंगे अखबार में और देख लेंगे न्यूज में। गोबर तो मिट्टी में मिला दिया था ना अम्मा ने। हाँ बिल्कुल, अच्छे से, एकदम पूरी तरह से। तो थोड़ा दिमाग से गोबर निकालो और ये सोचो कि जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो थोड़ी सी बातचीत करके जाने में क्या बुराई है। क्या पता कल हो ना हो। नहीं चलेगा। सत्य वचन। मुखिया जी आयंस प्लीज, बैग जो आपका? आपने उस रिपोर्टर को बताया था, थोड़ा हमें भी बता दीजिए। कल की ही बात है, हम जमीन में फसल लगा रहे थे। हैया रे हाँ, हाँ, 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 हैया रे हाँ, हाँ। क्या लगाया जा रहा है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल दिनक दिन झा न्यूज में। तो देवी और सज्जनों, मैं घमोरी लाल कैमरामैन टकोरी लाल के साथ आपको मिलवाना चाहती हूँ लापतागंज के कुछ लोगों से। आइए देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। प्रणाम भौजाई, क्या कर रही हैं? हाँ हाँ प्रणाम। अरे हम फसल चक्र कर रहे हैं।
जब 2 या 2 से ज्यादा फसलें जमीन के एक ही टुकड़े पर एक के बाद एक उगाई जाती है ना, तो उसे फसल चक्र कहते हैं। इससे अनाज बहुत बढ़िया निकलते हैं। इससे खेतों में पाए जाने वाले पोषक तत्व भी बेहतर होते हैं और पानी का भी सही उपयोग होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। नमस्ते ताई। हाँ, नमस्ते नमस्ते। ये एक साथ 2-2 पौधे क्यों लगा रही हो? अरे, इसे अंतर फसल कहते हैं। ये 2 या 2 से ज्यादा फसलों को अगल बगल में उगाने की प्रथा है। ये मिट्टी की खोई हुई उर्वरता को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। ओहो, ये तो अद्भुत तरकीब है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह गांववासी हमारी मिट्टी, हमारे पेड़, हमारी फसल और सबसे महत्वपूर्ण हमारी धरती को बचाने के लिए कितने अजब गजब के तरीके अपना रहे हैं। अभी फिर अम्मा बोलेंगी कि ये गांव है, यहाँ मिट्टी कच्ची है। यस, एग्जैक्टली माय पॉइंट। हम शहर में क्या कर सकते हैं ऐसा कि हमारी मिट्टी भी हो उपजाऊ आप जैसा? है किया किसी ने सवाल इससे पहले ऐसा? वाह, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने बच्चे। तो गेट सुनो, नंबर 2 गेट नंबर 2 एक समय की बात है, गेट नंबर 1 दादी के पास एक मुर्गी हुआ करती गेट नंबर थी 2 और जो हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। उसका जीवन खुशहाल था, कोई कमी नहीं थी उसे किसी भी चीज की। फिर एक दिन किसी ने उसे बोला कि ना जाने इसके पेट में कितने सोने के अंडे होंगे। इस बात पे वो इंसान बहुत ही बेचैन हो उठा। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। एक दिन उससे और रहा नहीं गया, उसने मुर्गी का पेट काट डाला और फिर वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। नील बटे सन्नाटा, खाली, नथिंग, ऑर्गन्स। ये कहानी तो हमें बचपन से ही पता है और इसका मॉरल भी यही कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। चुप हो जाओ तुम लोग। वाह, सब कुछ पहले से ही पता है तो फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो? चल घर चलना है नहीं? हाँ, तुम शहर में रहने वाले लोगों ने बहुत कर लिया है। अब थोड़ा बस करो, नई चीजें मत बनाओ, शांत हो जाओ। हमें सब पता होता है कौन सा कचरा किधर डालना है। प्लास्टिक कितनी खतरनाक चीज है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेड़ काटना नहीं है, लगाना है, और तब तक उसका देखभाल करना है जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो जाए। लेकिन फिर भी हम बाजार जाते वक्त, नदी में, समुद्र में, हमें कुछ भी नहीं करना है, बल्कि ये सब हरकत करने से खुद को और दूसरों को रोकना है। एक साल रुका था हमारा पूरा नस्ल, रुकना पड़ा था वो भयानक महामारी के चलते। उसी में धरती की उर्वरता कितनी बढ़ गई थी। सोचो, अगर हम खुद ही खुद को रोक दे तो ये धरती कितनी उर्वर हो उठेगी। फिर दिल से कह पाएंगे, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम्।